तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, कॉमा, उत्तरी पूर्वी भारत का कुछ क्षेत्र और कलिंग, उस पर डिस्कस करते हैं, और कलिंग को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत बिंदुसार के अधीन हो गया था। ठीक है, अब देखो बिंदुसार के समय में ही, अब कहते बिंदुसार के क्योंकि राज्य क्षेत्र काफी बड़ा था, ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती थी कि कहीं पे विद्रोह ना हो जाए, रिवॉल्ट वगैरह ये सब ना हो जाए। अब हुआ क्या, वो जो गांधार वाला जो क्षेत्र था ना, 2-3 एरियाज ऐसे थे जहां पे कुछ दिक्कतें हुई। जैसे एक ये वाला क्षेत्र, ठीक है, दूसरा यहाँ पे अवंती उज्जैनी वाला क्षेत्र, और तीसरा यहाँ पे तिब्बत के आसपास। ठीक है, ये 3 एरियाज ऐसे थे जहां पर बिंदुसार के समय में रिवॉल्ट की सिचुएशन इमर्ज हो गई थी, बहुत बहुत ज्यादा। कलिंग को तब तक जीता नहीं था। ठीक है, कलिंग की हिस्ट्री के बारे में अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी ये 3 डिस्कस कर लेते हैं। अभी कहते हैं कि बिंदुसार का ही समय चल रहा था और ये 3 जगहों पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। सबसे पहला मुद्दा गांधार का। गांधार में हुआ ये था कि इतना दूर था, एक तो पाटलिपुत्रा से इतना दूर था। अब जब राजधानी से इतना दूर होगा तो जो प्रोविंशियल जो हेड होंगे उनका कहीं ना कहीं डोमिनेंस वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो वहां के जो अधिकारी थे गांधार के, उन्होंने क्या किया कि राजा जितना टैक्स वसूल करने के लिए बोलते थे ना, उससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो जनता को प्रेशराइज करते थे, और उनसे वो कहते ना कि बेगार काम कराना, है ना, क्या कहते हैं उसे, विष्टि, कि उनसे बिना पेमेंट दिए, बिना उनको सैलरी दिए उनसे काम करवाना। ये कहना कि तुम राज्य के कारीगर हो तो तुम्हें कुछ समय जो अपने दिन का है या मंथ का कुछ दिन आपको राज्य के लिए काम करना पड़ेगा विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, तो उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था और उनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई टैक्सेशन उनके ऊपर इम्पोज किया गया। और उनका जो बिहेवियर था ना, वो ऐसा था एकदम डिक्टेटर टाइप का बिहेवियर। अब गांधार की जो जनता थी ना, उनको ये लगा कि ये जो राज्य हो रहा है ना, ये जो शासन हो रहा है, ये जो नीतियां हैं, ये नीतियां, दीज पॉलिसीज आर इम्पोज्ड बाय द बिंदुसार, बाय द किंग, ये उनके द्वारा बनाई गई। अब वहां की जनता जो है बिंदुसार का नाम सुन के ही गुस्सा करना शुरू कर देती थी, नफरत करती थी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हो किस लिए रहा था, क्योंकि वहां के जो रीजनल जो ऑफिसर्स थे वो इस तरीके के सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, और जनता को क्या कर रहे थे, सम्राट का आदेश है, मानना पड़ेगा, सम्राट का आदेश है। अब जनता बेचारी परेशान, वो रोए, बड़ी परेशान हो। अब गुप्तचरों ने ये सूचना दी कि महाराज गांधार में तो अधिकारी छोड़िए, वहां की तो जो जनता है ना, वो आपसे बड़ी घृणा करने लग गई है, और जनता के मन में आपके प्रति बड़ा विरोध है, और वहां के जो ऑफिसर्स हैं दे आर वेरी करप्ट। सिचुएशन ये हो जाएगी कि जनता को आपके खिलाफ भड़काकर और वो विद्रोह कर देंगे, और पूरा जो गांधार वाला क्षेत्र है वो आपके क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। अब बिंदुसार ने कहा बात यहाँ पे किसी एक रीजन के बाहर निकलने के लिए नहीं है, ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है, ये तो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। अगर गांधार हाथ से चला गया तो यहां से तो इन्वेडर्स बहुत ज्यादा आएंगे, तो हमारे तो साम्राज्य को खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अब तो क्या करना पड़ेगा, अब तो सेना तैयार करो। और अपने एक बेटे को उन्होंने बोला कि जाओ तुम इस सेना की बागडोर संभालोगे, बड़ी सी सेना लेके जाओ, गांधार पहुंचो। तो उन्होंने कहा मेरे अलावा किसी और को भेज दो, यहां पे भी तो कोई चाहिए ना योग्य व्यक्ति आपके साथ, यहां आप अकेले रह जाओगे। तो उन्होंने कहा बात, जब उसको समझ में आ गया कि ये इसको नहीं जाना, तो उन्होंने अपने पूछा दरबार में कौन जा सकता है, कौन जाने को तैयार है। अशोक थे, अशोक ने कहा मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक। ये उनका पहला शक्ति परीक्षण था बड़े स्तर पर। उन्होंने कहा हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ तुम्हें कितनी सेना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कोई सेना नहीं चाहिए, मैं अकेला जाऊंगा। अब सारे हंसने लगे। उन्होंने कहा तुम अकेले जाओगे, गांधार के तुमने देखे हैं वहां पे जो ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं जो इतना करप्शन फैला रहे हैं, वो जाते ही तुम्हें पहचान के मार डालेंगे तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो उत्तराधिकारी राजकुमार वैसे भी नहीं हूं, तो इतना चर्चा में मैं हूं भी नहीं कि मेरा चेहरा सभी जानते हो।
ठीक है, और मैं जो है मैं रूप बदल के यहां से चले जाऊंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो अब बिंदुसार ने कहा तुम करोगे कैसे? तो उन्होंने कहा वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। जाते जाते उन्होंने उनको एक करेंसी, एक कॉइन दिया, मुद्रा दी उनको। उन्होंने कहा इसको छुपा के रखना, जब बिल्कुल वो समय आ जाए जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, ठीक है, तभी इस मुद्रा को निकालना। उससे पहले अगर तुम्हारी ये मुद्रा किसी को दिखाई पड़ गई, पता चल गया तुम राजकुमार हो, उसी समय मार दिए जाओगे, याद रखना। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हो आप। अब कितने चले गए अशोक वहां पे गांधार, और व्यापारी बन के पहुंच गए, ऐसे ही कोई कारीगर वगैरह, ऐसे छोटा मोटा व्यापारी बन के पहुंच गए वहां पे गांधार, एंट्री की। अब कुछ दिन तो व्यापारी कुछ दिन तो रह सकता है, अब ज्यादा समय तक रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहीं कुछ काम वाम ढूंढना पड़ेगा, वहां के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। अब वहां पे उन्होंने दो परिवार ऐसा देख लिया जिनको मदद की जरूरत थी, वहीं पे अशोक भी उनके साथ रहने लग गए, बिल्कुल ऐसे एकदम आम वेशभूषा में उनमें मिक्स हो गए। और उनसे क्या बात करे, बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरे हैं सम्राट, है ना। अब वो जनता करे क्या ही करें, अब सम्राट तो इतना दूर बैठे हैं, अब पता नहीं सम्राट कर रहे हैं कि कौन कर रहे हैं। अब अशोक ने कहा अच्छा, मतलब ये तो अभी डाउट में है, कंफर्म नहीं है इसको। अब ऐसे काम के बहाने से अलग अलग लोगों से बात करे, और कोई ये कहे नाम मत लो उस सम्राट का हमारे सामने, ठीक है, हम तो घृणा करते हैं उनसे, ऐसे कोई सम्राट होते हैं, देखो हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे तो बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, उनको राजस्व चाहिए हमसे, इतना इतना पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करके ले जाते हैं उनके अधिकारी हमारे यहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने तो सुना, अशोक डिफेंड कर रहा है, नहीं नहीं हमने तो नहीं सुना कि महाराज इतने कट्टर हो सकते, बड़े दयालु हैं महाराज। तो कह रहे ऐसा तुम कहाँ से आ गए, कहाँ देख ली तुमने दया उनकी? तो उनका मैं जिस प्रदेश से आए वहां तो उनको बड़ा दया भाव रहता है उनका। कह रहे तुम्हें गलत जानकारी है भाई, हम तो यहाँ इतने समय से परेशान हो रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाराज वहां अच्छे यहाँ बुरे, ऐसा कैसे? अब अशोक ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे इस जनता को पहले विश्वास दिलाऊं कि सच में तुम्हारे सम्राट बुरे नहीं हैं, जो यहाँ अधिकारी जो यहाँ पे हैं वो लोग बुरे हैं। अब अशोक ने धीरे धीरे जनता के बीच में रह रहे के उनसे बात करते करते उनसे कह के नहीं नहीं सम्राट बुरे नहीं है, हम तो वहां से होकर आए, तो इतनी मदद करते हैं व्यापारियों की, ठीक है, कभी कभी अगर कोई जैसे कोई आपदा आ गई, कोई नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन हो तो हेल्प भी करते हैं, किसानों की भी हेल्प करते हैं, व्यापारियों की हेल्प करते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं वो तो। और धीरे धीरे कर करके उन्होंने जनता के मन में एक थोड़ा सा वो क्रिएट कर दिया कि जहां वो एक साइड थे ना कि सम्राट तो बुरे हैं, वहां उनको बीच में ला दिया कि अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर अच्छे हैं तो फिर बुरा कौन है? उन्होंने कहा ये जो अधिकारी जो मीडिएटर है ना, हो सकता है ये बुरे हों। अब क्या हुआ, दिमाग में उन्होंने वो विचार, वो थॉट उनके दिमाग में इन्फ्यूज कर दिया। अब वहां के जो लोग थे ना, धीरे 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 उन अधिकारियों को ध्यान से उनकी बातों पे बहुत गौर करने लगे कि इनकी एक्टिविटीज को नोटिस किया जाए, सुनने लगे उनकी बातों को गौर से। और कभी कभार उन्होंने ये सुन लिया महाराज को कौन सा पता चल रहा है, जब तक महाराज आएंगे ना तब तक तो गांधार हमारा होगा। अब एक दो बार ऐसे बातें सुनी और जनता ने कहा सही कह रहे थे तुम, ये तो षड्यंत्र है हमारे महाराज के खिलाफ। तो उन्होंने कहा बताओ क्या करना चाहिए? बोले ऐसे तो अधिकारियों को इनको तो सबक सिखाना चाहिए, महाराज को संदेशा भिजवाओ, महाराज सेना भेजे यहाँ इन अधिकारियों को पनिश करने के लिए, सेना भेजे अपनी। तो अब अशोक कहता है देखो महाराज को सूचना तो मिली गई होगी, अब महाराज ये सोच रहे होंगे कि मेरी जो प्रजा है वही इन अधिकारियों को मार डाले, तो हो सकता है महाराज आप पे विश्वास करके बैठे हो। कह रहे हम कैसे मार सकते हैं इनको, हम तो खुद इतने कमजोर हैं, ये दिन में 2-4 बार हमारी पिटाई लगा देता है काम कराने के लिए, रेवेन्यू के लिए। तो उन्होंने कहा वो तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। अब देखो हर जगह तो राजा नहीं पहुंच सकते ना, आप सोचो। तो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने, उनको ये बताना शुरू किया कि जनता के पास ये अधिकार है कि अगर कोई अधिकारी उनके साथ अत्याचार करता है तो वो उस अधिकारी को पनिश करे और राजा का साथ दे इस चीज में। क्योंकि करप्शन से बचना है, भ्रष्टाचार को कम करना सिर्फ राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उसकी प्रजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो ऐसे अधिकारियों का समर्थन ना करे, उनसे ना डरे।
अब उन्होंने कहा ठीक है नहीं डरेंगे, तो उन्होंने कहा क्या करें, बोले अब रेवेन्यू मांगे ना, कोई नहीं देगा। उन्होंने कहा ठीक है, सारे के सारे जिद पे अड़ गए, रेवेन्यू मांगने के लिए ऑफिसर्स आए, उन्होंने सबने मना कर दिया, हम नहीं देंगे रेवेन्यू वगैरह। अब एक लाइन से सबको बांध दिया अधिकारियों ने और पीटना शुरू कर दिया। अशोक छुप छुपा के बच के चले गए। बाकी लोग कहें वो तो बच गया, वो तो पता नहीं कहाँ छुप गया, हम पिट रहे हैं यहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा, लोगों को इकट्ठा कर रहा कि देखो कितने बुरे तरीके से मार रहे हैं, हमारे तो भाई बंधु है, बताओ ये ऐसे पिटेंगे। अब ये अधिकारी तो 20-30 हैं, अब हम लोग 200-300 हैं। तो उन्होंने कहा इनके पास हथियार है, हमारे पास हथियार नहीं है। कह रहे हथियार ही तो नहीं है, तुम जो काम कर रहे हो कुछ भी, उस काम को करने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई औजार तो है ना। उन्होंने कहा हाँ, इसी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चलो ये तो 20-30 है, इनको मारते हैं। और लोगों को भड़काया, उकसाया, मोटिवेट किया और जो अधिकारी थे उनकी पिटाई लगवा दी। अब और उन्होंने क्या किया, सूचना भेजी महाराज के पास कि माहौल अब ऐसा बन गया है कि जनता आपके पक्ष में आ गई है। एक तरफ जनता इन अधिकारियों से लड़ेगी और दूसरी तरफ अब आप अपने कुछ लोगों को, कुछ आर्मी को अब आप भेजिए। ठीक है, और वहां जनता ने ही पूरे जो अधिकारी वर्ग थे ना, जो ऑफिसर्स थे, करप्ट थे, उनको वहीं मारना पीटना शुरू किया। ये समझ लीजिए वहीं पे जो गृह युद्ध वाली स्थिति होती है ना जनता और अधिकारियों के बीच में, वो शुरू हो गई बहुत बड़े स्तर पर। जनता को विश्वास क्या कि हमारे महाराज हमारे अच्छे हैं, अधिकारी बुरे हैं। ठीक है, और अशोक उनको क्या विश्वास दिला, एक बार आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो तो सही, जैसे सम्राट को पता चलेगा आपकी सेफ्टी के लिए तुरंत सेना भेज देंगे। ठीक है, अब एक तरफ जनता लड़ रही है और दूसरी तरफ से उधर से सेना आ गई। अब जैसे सेना आई उनको लगा भाई ये तो सच बोल रहा था कि हमारे सम्राट को जैसे ही पता चलेगा वो तो हमारी रक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। और सम्राट ने अपनी सेना भेज दी और फिर सेना ने वहां के जो अधिकारी थे उनको पकड़ा, उनको पनिश किया और जनता को विश्वास दिलाया कि हम आपकी सुरक्षा में हमेशा तैयार हैं, बस आपको अपने अधिकारों के लिए हमेशा तैयार रहना है। आपको ऐसे करप्ट जो लीडर्स होंगे, जो भी ऑफिसर्स होंगे, उनसे डरना नहीं है। ये मत कभी ये मत सोचना कि आपके सम्राट गलत कर रहे हैं। अगर आपके प्रति कुछ गलत होता है ना तो समझ लेना ये अधिकारी गलत कर रहा है, सम्राट गलत नहीं कर सकता। इतना विश्वास आपके अंदर होना चाहिए अपने सम्राट को लेकर। ठीक है, और संदेश सम्राट तक भेजा जाए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अब ये बताया जाए कि तुम कौन हो। ठीक है, तब अशोक ने अपनी वो मुद्रा निकाली और तब उन्होंने कहा कि मैं वहां का राजकुमार अशोक हूं। और तब गांधार की जनता ने कहा कि अब हमारे ऊपर तो तुम ही शासन करो। ठीक है, गांधार से हीरो बनकर आए थे अशोक, वहां से हीरो बनके। अब देखो यहां पे ये जो स्टोरी थी इसमें एक हमने ये देखा कि करप्ट ऑफिसर्स थे, दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से जनता ने अधिकारियों के साथ लड़ाई की, फिर वहां से सेना आई। ये भी तो हो सकता था ना कि पहले ही सीधे सेना आ जाए और वहां पे लड़ाई करे। अब दोनों सिचुएशन में क्या फर्क होता आप बताओ। एंड अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, उसके पीछे का बेनिफिट लॉयल्टी। एग्जैक्टली, अगर पहले ही आर्मी आ गई होती और वो अधिकारी ये एक मिसकम्युनिकेशन या एक मैसेज, गलत मैसेज अगर जनता में फॉरवर्ड कर देते कि अब महाराज की आर्मी आई है, सेना भेजी है महाराज ने, अभी तक तो आप पे रेवेन्यू या इन सारी चीज़ों की वजह से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, अब अपनी सेना और भेज दी, तो जनता को ही उल्टा भड़का के उसी सेना के अगेंस्ट में वो अधिकारी खड़े कर देते और गांधार को तोड़ देते। ठीक है, वहां पे अशोक ने दूसरा काम किया। वहां पे अशोक ने क्या कहा, वहां जनता को ये भरोसा दिलाया कि आपके जो राजा हैं, जो सम्राट हैं, ठीक है, ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज पीपल, और उनका ये मानना है कि उनकी पूरी की पूरी प्रजा उनके बच्चों के समान है। और तब उन्होंने जब लास्ट में जब उन्होंने वो मुद्रा दिखाई, तब उन्होंने कहा कि बताइए कौन सम्राट ऐसा करता है जो अपने बेटे को एक आम इंसान की वेशभूषा में भेज दे, आम लोगों के बीच में रहने के लिए भेज दे। अब बताओ कि क्या सम्राट ने अपने बेटे में और तुम में फर्क किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने बताइए सम्राट की नजर में जनता क्या है, उनकी संतान हुई ना।
अब एकदम से बिंदुसार के प्रति तो बहुत ज्यादा जनता का भाव की, तो इन्होंने अपने बच्चे को हमारे पास भेज दिया, हमारे जैसे हमारी तरह रहा है ये, कभी इसने ऐसा महसूस नहीं कराने दिया कि राजकुमार है, ठीक है। इसका मतलब जो सम्राट है वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बेटे से प्यार करते हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी उसी सिचुएशन में भेज दिया जिसमें हम परेशान हो रहे थे, ठीक है। चाणक्य की वो टीचिंग याद आई ना। तो अब उन्होंने कहा कि, और फिर उन्होंने कहा कि जनता जो है सम्राट के ऊपर इतना गहरा विश्वास रखे कि कभी भी कुछ गलत हुआ तो ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि दिस इज नॉट डन बाय द सम्राट, इट इज डन बाय द पर्टिकुलर ऑफिसर। उसको खुद चैलेंज करो, आपका अधिकार है, आप अपनी आवाज उठाइए, उसको चैलेंज करिए, ठीक है, उसको वहां से हटाने की बात करिए। और फिर दूसरा काम आपका बनता है कि राजा से मदद मांगिए। सबसे पहले तो आप खुद, आपका विश्वास इतना पक्का होना चाहिए अपने राजा के प्रति। तो ये वो चीजें हैं, ये दिखाता है कि एक साम्राज्य कैसे मजबूत होता है, जब जनता का राजा के प्रति विश्वास अटल हो जाए, है ना, जो बॉन्ड है वो एकदम स्ट्रांग बन जाए, ठीक है। इसीलिए तो